एम्स, नॉर्सेट, बीटीएससी, ईएसआईसी, आरआरबी। आज नर्सिंग एग्ज़ाम का कंपटीशन इतना डेंजरस हो चुका है कि सिर्फ बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, किसकी टेस्ट सीरीज लेनी है और कौन सा ज्वाइन करना आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर, बीटीएससी, स्टाफ नर्स, सीओचे या एम्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले एक रियलिटी समझ लो, ठीक है, कि सिर्फ नर्सिंग कोचिंग ले लेने से या सिर्फ कोचिंग में ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, कोचिंग आपको रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन देता है, स्ट्रेटजी बना के देता है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन एंड ऑफ द डे आपका ही होगा है और आप ही लोगे, वो तो काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो इस कड़ी में सबसे पहला सवाल आता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो देखो, ये रीज़न बहुत सिंपल है। ऐसा है कि अगर आपके पास 6 महीना 7 महीना से ज़्यादा टाइम है और इकोनॉमिकली आप थोड़े मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो मेरी राय में सबसे ज़रूरी बात यही रहेगी, सबसे सही डिसीजन ये रहेगा कि आप कहीं भी जाके कोई भी कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। लोग ऑनलाइन क्लासेस तो ले लेते हैं पर बाद में उनकी क्लासेस देखते नहीं हैं। तो 1 घंटे की, 1 दिन की 4 घंटे की क्लासेस होती है, 2 दिन की 8 घंटे की हुई, 3 दिन की 12 घंटे की हुई, और ऐसे ही क्लासेस का बर्डन बढ़ता चला जाता है और फिर इंसान कभी भी अपना सिलेबस कंपनसेट नहीं कर पाता। ऑफलाइन में ये बात है कि ऑफलाइन में आपकी मन हो ना हो, एटलीस्ट उठना है, ब्रश करना है और क्लास जाके लगानी है, तो आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है। और ऑनलाइन कोचिंग की तैयारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, उसमें मैं डिस्कस करूँगा ऑनलाइन के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगला सेगमेंट है ऑनलाइन कोचिंग। बहुत सारे बच्चे, अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आप कभी ना कभी ये सवाल सर्च जरूर करते हैं कि बेस्ट स्टाफ नर्स के लिए कोचिंग कौन सा है। तो बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, मैंने अपना रिज़ल्ट 2-3 एग्ज़ाम में निकाला है, तो मैं क्या जानता हूँ इस मसले पे, इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँगा आपकी। तो ऑनलाइन कोचिंग की बात की है तो ऑनलाइन कोचिंग से क्या सिलेक्शन होता है, पहला सवाल तो हाँ, सिलेक्शन होता है। और दूसरा सवाल जो अक्सर आता है, क्या मैं जॉब रहते हुए ऑनलाइन कोचिंग से स्टाफ नर्स की जॉब क्रैक कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए डिसिप्लिन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग में 1000 तरह के ऑप्शन हैं, जैसे आरजे नर्सिंग कैरियर हो गया, जैसे मोस्ट पॉपुलर जेआईएनसी हो गया, जैसे डैम्स हो गया, जैसे उत्कर्ष हो गया जो बहुत पॉपुलर चल रहा है, इसके लिए मैड गुरु है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग हैं। तो कोचिंग जो होती है सबकी स्ट्रेटजी सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कोचिंग का आप क्लास ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आखिरी अंजाम के दौर में ले जा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे ऊपर जो नाम आता है और सबसे प्रचलित जो नाम आता है वो आता है नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का। मेरे कई दोस्त नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से क्लासेस कर रहे हैं और कई दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ को नहीं चुना। नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाती है और 100% अगर नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से आप क्लासेस करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ बहुत खर्चीला भी है। तो इसके बाद मैंने जो कोचिंग करी थी वो आरजे नर्सिंग कैरियर से करी थी। करीब 1 साल का प्रिपरेशन था, उसके बाद मैंने 3 महीने एक्सटेंड कराया था क्योंकि मैंने इन जॉब रह के तैयारी की। उसके बाद मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ भी ट्राई किया है, मैंने डैम्स भी ट्राई किया है, मैंने उत्कर्ष भी ट्राई किया है, मतलब उसका भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, और जेआईएनसी का भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। तो ठीक है, तो आप कोचिंग में कोई कमी बेहतरी नहीं है। मैं जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैंने डैम्स का बैच लिया था और डैम्स उत्तरी नॉर्सेट 8 चल रहा था। तो डैम्स में जो टीचर्स हैं ना, टीचर हर सब्जेक्ट के ओटीटी टीचर हैं। जैसे डैम्स में ओबीजी आपको पढ़ाते हैं बीएल सर, फिर सिद्धार्थ सर कम्युनिटी और नर्वस सिस्टम वगैरह को लेके हैं, और फिर वहाँ फार्माकोलॉजी एक टीचर पढ़ाते हैं, वो ज़बरदस्त था, तो मैंने उससे किया। आप किसी भी कोचिंग से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट कर, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप उस टीचर से अपना सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर मैं ईमानदारी से आपसे बताऊं कि आज के टाइम पे सिर्फ पेड कोचिंग से ही सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप थोड़ा चालाक हैं, थोड़ा कंटेंट को जुगाड़ना जानते हैं, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो डेली एमसीक्यू सॉल्व करो और पीवाईक्यू क्वेश्चन को रिवाइज करो, और यूट्यूब से भी सिलेक्शन पॉसिबल है। पर क्योंकि कोचिंग में जो लोग होते हैं ना वो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आपको बिना देरी करते हुए एक ऑनलाइन कोचिंग में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और तैयारी आपको नॉर्सेट की करनी चाहिए कि नॉर्सेट की तैयारी करने के साथ साथ आप आरआरबी, बीटीएससी, सीएचओ ऐसी जॉब्स आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अगला सेक्शन है कि कौन सा बैच किन लोगों के लिए लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके बेसिक्स शुरू से वीक हैं, कॉलेज में वैसी स्कूलिंग नहीं हुई है, तो आप एक काम कीजिए, रिकॉर्डेड बैच लीजिए, क्योंकि आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच लीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, 2-2 क्लास 3-3 क्लास लगा करके, और फिर आपको धीरे धीरे बेसिक नॉलेज हो जाएगी। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि टीएनसी एक बहुत प्रचलित नाम है, तो उसका रैपिड रिवीजन बैच करके आता है। रैपिड रिवीजन बैच लीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट और मॉडिफाई होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट में से हो, अगर आपने अपना सारा बेसिक्स कंप्लीट कर रखा है, सारा सिलेबस आपने कवर कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप एक टेस्ट सीरीज लो और एक रैपिड रिवीजन बैच ले लो, एक टेस्ट सीरीज लो और जितना ज़्यादा हो सके सवाल बनाने पे फोकस करो। अब हम बात करेंगे कुछ गलतियां जो कॉमनली लोग कर देते हैं ऑनलाइन बैच लेने के बाद। पहली गलती है कि एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग पे जंप करना। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है आधा से ज़्यादा उत्कर्ष से, तो मेरी ये राय है कि आप नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, कौन सा बेस्ट ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी आप उत्कर्ष ही लीजिए। 50 कोचिंग लेने का मतलब नहीं है, जो सिलेबस कंप्लीट करना है एक ही कोचिंग से कंप्लीट करिए। दूसरी गलती, लेक्चर्स देखना, रिवीजन नहीं करना। अगर आपने आज का लेक्चर देखा है तो 4 दिन बाद वो विलुप्त हो जाएगा आपकी कॉन्शियस माइंड से, तो आपको उसको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 वीक में रूटीन बनाइए, उसको रिवीजन करना है। तीसरी गलती जो अक्सर मैं भी करता था, मॉक टेस्ट नहीं देना। अगर आपका कोई सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, फिर आपको उस चीज़ को जाके वो रिवीजन करना है। चौथी गलती, टेलीग्राम से लोग करते हैं, पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं, ये क्लास हो रही है, ये क्लास हो रही है, ये नोट्स चाहिए, वो नोट्स चाहिए। मैं खुद कई सारा नोट्स बच्चों को दिया हूँ, पर उनको वो कभी पढ़ते नहीं हैं। इन लास्ट टोटल करते हुए मेरी एडवाइस सिंपल है, एक कोचिंग रखिए, एक नोट्स का सोर्स रखिए, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, वीकली मॉक टेस्ट दीजिए और हर दिन 100 से 200 सवाल पीवाईक्यू के करिए। अगर ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आप कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप किस कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको चाहिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नर्सिंग के एमसीक्यू, बीटीएससी के अपडेट और एग्ज़ाम ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य वीडियो में ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।